दोस्तों आज हम लोग अवयव भाग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में सवाल हम लोग जो जनरली देखेंगे कि अवयव का जोड़ कैसे होगा, घटाव कैसे होगा, गुणा कैसे होगा, इस तरह के सवाल आज हम चर्चा करेंगे। तो अवयव का आज भाग 2 देखेंगे जिसमें जोड़ घटाव गुणा भागों की चर्चा करेंगे। जैसे कोई एक अवयव आप ले लेते हैं, जैसे a बराबर 2 3 2 1 और एक दूसरा जो अवयव आपने ले लिया b बराबर 0 2 3 4। तो जब भी जोड़ होगा ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो हमको कहा जाए कि आप बताइए कि इनका जोड़ निकालना है, a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो a प्लस बी का मतलब आप कैसे निकालिएगा। कोई भी मैट्रिक्स को तभी जोड़िए सकते हैं जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब कि दोनों का पंक्ति और कॉलम आपस में बराबर हो, तभी आप मैट्रिक्सों को जोड़ सकते हैं या आपस में घटा सकते हैं। तो इसमें जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहला वाला वैल्यू पहले वाली वैल्यू के साथ जुटेगा, फिर दूसरा वाला वैल्यू दूसरे वाले वैल्यू के साथ जोड़ेगा तो 3 + 2 हो जाएगा, फिर 2 + 3 और फिर 1 + 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोई भी मैट्रिक्स का जो जोड़ होगा वो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। ये 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 4 1 5। तो इस प्रकार आपका जोड़ पे मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के साथ जुटेगी, सेकेंड वाली वैल्यू सेकेंड के साथ जुटेगी, थर्ड वाली वैल्यू थर्ड के साथ और फोर्थ वाली वैल्यू फोर्थ के साथ जुटेगी। उसी प्रकार अगर यही क्वेश्चन रहे आपसे और आपको कहे कि आपको ज्ञात करना है, हमने जैसे a प्लस बी निकाला, अगर हमसे सेम चीज़ आपसे पूछ ले कि आप a माइनस बी बताएं, मीन्स अगर सेम चीज़ हमसे यही पूछा जाए कि a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, तो सेम कुछ नहीं करना है, 2 3 2 1 दिया हुआ है, माइनस बी लिखना है 0 2 3 4। मीन्स आपको 2 में से पहली वाली वैल्यू 0 घटाना है, 3 में से 2 घटाना है, 2 में से 3 घटाना और 1 में से 4। तो इस प्रकार जो आपको प्राप्त होगा 2 1 -1 और -3, ये आपको a माइनस बी निकल जाएगा। अगर यही चीज़ सेम कंडीशन आपको इस प्रकार रख कर दे, पूछे सवाल कि a प्लस 2 ऑफ b की मान बताएं, तो कुछ नहीं करना, आप a की जगह 2 लिखिएगा, 3 2 1 जो मैट्रिक्स है, प्लस 2 इंटू b की जगह पूरी वैल्यू लिख दीजिएगा 3 4। अब क्या करना है कि a तो अपनी जगह पर रहेगा और b की जो वैल्यू 2b है तो 2 के साथ सब में गुना, तो 2 × 0 ऐसे लिखाएगा, 2 × 2 लिखाएगा, 2 × 3 लिखाएगा और 2 × 4 आप आसानी से लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आपको जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार 2 3 2 1 प्लस 0 4 6 और 8। उसके बाद आप दोनों को जोड़िएगा तो 2 + 0 2, 4 3 7, 6 2 8 और 8 1 9। तो इस प्रकार आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहे, आपको एक और क्वेश्चन जैसे हम ले लेता हूँ कि अगर हमारे पास ऐसे सवाल रहे, इस प्रकार सवाल दे आपको इस प्रकार कि a इक्वल टू 2 4 3 2 और b इक्वल टू दिया जाए 1 3 -2 5 और c इक्वल टू एक वैल्यू दे दिया जाए -2 5 3 4। इस प्रकार अब हमसे सवाल पूछ ले कि आप बताइए कि a
प्लस बी बताएं। तो कुछ नहीं करना है कि आपको 2 4 3 2 लिख देना है प्लस बी 1 3 माइनस 2 इंटू 5 लिख देना है। तो इस प्रकार आपको जो प्राप्त होगा वो 2 + 1 4 + 3 3 माइनस 2 और 2 + 5 मीन्स जो आपका अवयव प्राप्त होगा वो 3717। इस प्रकार आपको ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे एक पूछे आपसे दिया रहे इस प्रकार आपको दे दे कि A3A - C, तो इसका मतलब हुआ कि 3 का ए के स्थान पर ए के साथ पूरे वैल्यू के साथ आप मल्टीपल कीजिएगा और -C मीन्स -2, 5, 3, 4। तो आप जो इसको लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे कि 3 का सभी एलिमेंट अवयवों के साथ गुना करेंगे एलिमेंट के साथ। तो 3 दूनी के 6, 4 तियाँ 12, तितली के 9 और 3 दूनी के 6 और माइनस के 2, 5, 3, 4। तो अब अगर इसको लिखेंगे हम तो इस प्रकार लिखेंगे कि 6 माइनस 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 प्लस 2 हो जाएगा 12 - 5 और 9 माइनस के 3 और 6 माइनस के 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अभी होगा 8 7 6 2। तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला रहेगा वो इस प्रकार कि अब तो ये जोड़ हो गया घटाव हो गया। अगर सवाल इस प्रकार भी अगर दिया जाए आपसे पूछा जाए, अगर इस प्रकार से अगर 3 अंक को जोड़ने के लिए दिया जाए, जैसे हमने ले लिया कि A = 2 1 3 0 3 5 -1 2 5, ये A का मैट्रिक्स है 3/3 का। और एक हमने ले लिया B = 1 - 2 3 2 6 1 0 - 3 1। अब हमको निकालना है, आपसे कहे कि तो आप A - B निकाल लें। कुछ नहीं करना है, A की वैल्यू को आप लिख लें 2 1 3 0 3 5 -1 2 5 और -B मीन्स 1 - 2 3 2 6 1 0 - 3 1। अब हम इसको करेंगे क्या कि 2 में से 1 घटाएंगे तो लिखा जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। 3 में से 3 जाएगा 0, 0 में से -2 घटेगा। ये 3 का 6 के साथ मीन्स एक आपको जोड़कर ही बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। किया का हमने कि 2 - 1 किया, फिर 1 माइनस प्लस 2 हो गया, फिर 3 - 3 किया, फिर 0 वाले का अगले एलिमेंट 2 के साथ घटाया, फिर 3 वाले का बीच के साथ घटाया और 5 में से लास्ट वाले 1 का घटाया, फिर थर्ड के साथ जोड़ा या घटाया, 2 माइनस प्लस 3 हो गया और 5 - 1 हो गया। तो आपने इसको घटा कर ऐसे लिख दिया 1 3 0 -2 -3 4 -1 5 4। तो ये आपका 3/3 का अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि सवालों को हम आसानी से बना सकते हैं, किसी का भी मल्टीपल कर सकते हैं, किसी का भी गुना भागा कुछ भी कर सकते हैं। अब हमारे पास सवाल अगर इस प्रकार से दे दे, सवाल दे दे इस प्रकार कि A = -1 0 2 3 1 4 ये दिया, कोमा B = दे दे 0 -2 5 1 - 3 1
और c इक्वल टू आपको दे दे 1 -5 2 6 0 -4 ये दे दे। तो आपको ज्ञात करने के लिए पूछे कि 2a - 3b + 4c इक्वल टू क्या होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, 2 × a पूरा ये लिखना -1 0 2 3 1 4 -3 × b पूरा लिखना है 0 -2 5 1 -3 1 और प्लस के 4 और c पूरी वैल्यू लिखनी है 1 -5 2 और 6 0 -4। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 का पूरे मल्टीपल के साथ गुना कर लेंगे तो ये बन जाएगा -2 0 4 6 2 8। उसी प्रकार 3 का गुना करेंगे 0, ये प्लस का 6 और 3 दूनी के माइनस के 6 और 5 × 15, केवल 3 से गुना करेंगे, ये 3 माइनस का 9 और ये 3 प्लस के ये 4 माइनस के 20 ये 8, ये 8 हो जाएंगे। ये आपके पास 4 दूनी के 8 और ये 24 0 और ये माइनस के 60। अब सभी को आप जोड़िएगा तो ऐसे लिखिएगा -2। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे एक लाइन में कि -2 -0 और +4 एक लिखा गया। फिर 0 प्लस के 6 माइनस का गुना अंतर कर लेंगे और माइनस के 50 का सॉरी ये माइनस के 0 और माइनस के 6 और माइनस के क्या लिखेंगे माइनस के 20। उसी प्रकार जब लिखेंगे तो 4 माइनस के 50 और प्लस के क्या लिखेंगे 8। उसी प्रकार इसका जब हम लिखेंगे तो 6 माइनस के 3 और प्लस का लिखेंगे 24। फिर लिखूँगा 2 प्लस के 9 प्लस के 0, फिर 8 प्लस माइनस के 3 8 आप लिखिएगा माइनस के 3 और माइनस के 60। तो इस प्रकार आपने देखा कि पहले वाले का इस वाले और इस वाले को एक साथ जोड़ते हैं, इस वाले का एक साथ, वही प्रक्रिया करेंगे। तो इस प्रकार आपको जो इसका आंसर प्राप्त होगा वो सिंपल 4 में से 2 घटा 2 ये माइनस के 40 और 8 4 12 ये माइनस के 3, 24 36 ये 27 ये 11 और ये आपका माइनस के 11। तो इस प्रकार आपको ये अवयव जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस टाइप से क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब हम कुछ अलग टाइप्स के देखेंगे। तो आपने देखा कि इस प्रकार के सवालों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी प्रकार क्या है, ये अगर सवाल ऐसे दें, क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार रहे कि हमसे x और y का मान पूछ ले। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 2x - y = 6 - 6 0 -4 2 1 और x + 2y = 3 2 5 -2 1 -7। तो आपसे पूछे x और y का मान। तो आपको करना कुछ नहीं है
कि इसको मान ले समीकरण 1 और इसको मान ले समीकरण 2। अब क्या करें कि हमको x या y किसी इसमें 2 का मल्टीपल कर दें, तो ये आप हो जाएगा 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2 दूनी के 4x माइनस 2y, और इसमें भी 2 का मल्टीपल होगा, इसमें 1 का होगा। तो इसमें 2 का जब करेंगे तो 6 दूनी के 12 माइनस 12 0, माइनस 8 4 और कितना होगा 2। इसमें 1 का है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये इसी प्रकार रहेगा। तो इसी प्रकार मतलब 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7 रहेगा। अब करना क्या है आपको कि इसको काटना है, तो हम काटने के लिए ऐसे किए, इससे ये कट गया, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5x, और ये जुटेगा तो जोड़ कर ये जो बनेगा आपको अवयव, तो जोड़ेगा कैसे 12 प्लस 3 15, और माइनस के 12 और 2 माइनस के 10, और 0 प्लस 5 5, माइनस 8 और माइनस 2 माइनस 10, 4 1 5, और माइनस 2 और 7 माइनस के 5। अब इसमें से हम क्या करें 5x इक्वल टू 5 चाहेंगे तो इसमें से कॉमा ले सकते हैं, तो ये बचेगा 3 माइनस 2 1, ये बचेगा माइनस 2 1 और ये माइनस 1। इस 5 से 5 कट जाएगा, मीन्स x इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 और माइनस 1। अब इस x का मान आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप रख सकते हैं। जैसे हमने इस x का मान रखा समीकरण 2 में, तो x प्लस 2y इक्वल टू दिया हुआ है 3, इस प्रकार कि 3 2 5 और माइनस 2 1 माइनस 7। अब x का मान हमको मालूम है, तो 2y में से क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा, मीन्स 2y इक्वल टू लिखना पड़ेगा 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7 और माइनस x, तो x जो निकाला हूँ 3 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 7, मीन्स 2y इक्वल टू आप घटा दीजिएगा, 3 में से 3 गया 0, 2 माइनस 2 2 4, 5 में से 1 गया 4, माइनस 2 0 प्लस हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा 0, और माइनस 7 प्लस 7 ये 0, मीन्स y बराबर भाग कर दीजिएगा तो 0 2 2 0 0, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हमने x और y का मान आसानी से क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार हमारा जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है, अगर इस प्रकार आता है एग्जामों में, इस प्रकार अगर दे सवाल एग्जाम में हमको कि x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 7025 और x माइनस वाई इक्वल टू 3003। तो कुछ नहीं करना है, आपसे पूछ ले कि तो x एंड y इक्वल टू क्या होगा। तो दोनों समीकरण बराबर है, 1 2 गुना इसमें भी x होगा इसमें भी x होगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये कट जाएगा और ये 2x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 0 0 जुटता कैसे एक बार बता कर आपको दिखा दे रहा हूँ कि 7 प्लस 3 0 प्लस 0 2 प्लस 0 और 5 प्लस 3, फर्स्ट वाले फर्स्ट के साथ सेकेंड वाले सेकेंड के साथ,
तो 2x इजकल टू 10 0 2 8। अब x का मान हमको निकालना है तो भाग करेंगे 10/2 0/2 2/2 और 8/2 लिखाएगा। मीन्स जो आपको वैल्यू प्राप्त होगा x का वो इस प्रकार 5 0 2/2 1 4। अब y का मान निकालना है हमको तो समीकरण 1 से क्या है कि y इक्वल टू हो जाएगा 7025 माइनस के x मीन्स 5014 ये हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ से कि y इक्वल टू 7 माइनस 5 कर लीजिएगा, 0 माइनस 0 कर लीजिएगा, 2 माइनस 1 और 5 माइनस 4 कर लीजिएगा। मीन्स y इक्वल टू 2011 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार इस सवाल का आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी चीज़ों का निकाल सकते हैं। एक सवाल हम इस प्रकार देखते हैं, एग्जामों में इस तरह के भी सवाल आते हैं। सवाल क्या है हमारे पास इस प्रकार का, सवाल अगर इस तरह से दे कि 2 कोष्ठ में x z y t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 5 4 6। तो आपको करना क्या है कि 2 का आप x के साथ गुना कीजिएगा तो ये आपका 2x और ये 2z, ये 2y और ये 2t। उसी प्रकार 3 का गुना कीजिएगा 3 माइनस 3 0 6 और ये 3 5 4 6। सभी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अवयव है तो सभी टर्म आपस में क्या होंगे बराबर। इनको जोड़ेंगे तो ये 2x प्लस 3 होगा, ये 2z माइनस 3 होगा, ये 2y प्लस 0 होगा और ये 2t प्लस 6 इक्वल टू होंगे 3 5 4 6। अब यहाँ से हम x y z का मान निकालेंगे। तो यहाँ से जो हमारा मान निकलेगा वो इस प्रकार कि 2x प्लस 3 इक्वल टू लिखाएगा 3। तो 2x इक्वल टू 3 में से 3 घटेगा तो 0, तो x का मान आ जाएगा 0। उसी प्रकार 2z माइनस 3 इक्वल टू 5 लिखाएगा तो 2z इक्वल टू 3 प्लस 5 मीन्स 2z इक्वल टू 8, 4 से कट जाएगा मीन्स z इक्वल टू 4 आ जाएगा। उसी प्रकार आपको अगला जो मिलेगा वो 2y इक्वल टू 4, तो दूनी के 4 मीन्स y इक्वल टू 2 प्राप्त आपको हो जाएगा। फिर 2t प्लस 6 इक्वल टू 6 मिलेगा तो 2t इक्वल टू 6 माइनस 6 कट जाएगा, 2t इक्वल टू 0 मीन्स t इक्वल टू 0/2 मीन्स 0 आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार आपके सभी चीज़ों का अवयव का मिल जाएगा। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार, अब हम गुणा करना सीखेंगे कि कोई भी अवयव का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो अब हम थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन अवयव का देखते हैं कि कोई भी अवयव का हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो अब हम लोग अवयव का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। जोड़ घटाव दें तब लिखेंगे अवयवों का, लिखूंगा कि अवयवों का गुणनखंड। तो आप कोई भी अवयव का गुणनखंड कैसे करेंगे, इसके लिए क्या नियम है, उस चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब जो हम जनरली जो पढ़ेंगे वो अवयव का गुणनखंड पढ़ेंगे कि कोई भी अवयव आपस में कैसे गुणनखंड होंगे, उनका क्या गुणनखंड करने का
तरीका है, इस प्रकार चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई भी आव्यूह जैसे हैं कि एक आव्यूह ए है, ठीक, इनका जो ऑर्डर है वो मान कर चला जाए कि ये 2/3 है। एक दूसरा है बी आव्यूह जिनका ऑर्डर है 3/2। तो क्या ए इंटू बी होगा कि नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अवयव का गुणनखंड कैसे होता है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा मान लिया जाए कि एक ए है जो 3/2 है और एक जो बी है वो भी 3/2 है, तो क्या इसका ए गुने बी होगा कि नहीं? तो सबसे पहले जानना है कि क्या हमको अवयव का गुणनखंड ज्ञात होगा कि नहीं होगा, कैसे गुणनखंड करना हो। गुणनखंड करेंगे तो हमको कितने बाई कितने का अवयव प्राप्त होगा। तो इसका नियम होता है कि पहले का स्तंभ दूसरे के पंक्ति मीन्स C बराबर R हो तो ही गुणनखंड होगा, ठीक। मीन्स क्या हुआ कि अगर हम A को देखें कि A इंटू बी पहले वाले के अनुसार इसका 2/3 है और इसका 3/2 है, तो ये वाला दोनों बराबर है, मीन्स C बराबर R है। और जो हमको गुणनखंड प्राप्त होगा वो फर्स्ट गुने सेकेंड मीन्स 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का गुणनखंड प्राप्त होगा। लेकिन ये दो बराबर ये C बराबर R नहीं है, तो गुणनखंड ये नहीं होगा और ये होगा, ठीक। तो इस प्रकार आपको समझना है कि किसी भी पंक्ति का पहले वाले का गुणनखंड का पंक्ति का स्तंभ आपस में दूसरे वाले पंक्ति के बराबर होने चाहिए। अब गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे एक सिंपल सा आपको हम ले लेते हैं। पहले एक सवाल ले लिया जाए कि गुणनखंड होता कैसे है, 2/2 का या 3/3 का, जो भी हो, एक हम छोटा सा पहले गुणनखंड ले लेता हूँ। जैसे हमको अगर गुणनखंड करना है, मान लिया जाए इस प्रकार कि एक ए बी माइनस बी ए और दूसरा है एक ये ए बराबर दिया है और एक बी बराबर हमने ले लिया ए माइनस बी, बी इंटू ए। तो अब इसका ए बी निकालना है, तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो इनका गुणनखंड तो ऐसे ही बना कि ये बराबर है C बराबर R है। तो ए बी का जब गुणनखंड करेंगे तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए गुने ए लिखाएगा, फिर प्लस बी गुने बी लिखाएगा। फिर अब पहला ही पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ गुना होगा दूसरे के जगह, तो ए गुने माइनस बी होगा और प्लस बी गुने क्या होगा ए। उसी प्रकार दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, तो माइनस बी गुने ए होगा और प्लस ए गुने बी होगा। उसी प्रकार दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ मीन्स माइनस बी गुने माइनस बी होगा और प्लस ए गुने ए। मीन्स पहला पंक्ति गुने पहला स्तंभ यूज करते हैं और फिर पहला पंक्ति गुने दूसरा स्तंभ। उसी प्रकार दूसरा पंक्ति गुने पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति गुने दूसरा स्तंभ। तो इस प्रकार ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और ये माइनस के ए बी और प्लस के बी ए प्राप्त होगा और ये भी माइनस के ए बी प्लस के ए बी प्राप्त होगा और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मीन्स देखा जाए ये इससे कट जाएगा, ये इससे,
तो हमको जो प्राप्त होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो, ये भी जीरो, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार हम गुणा कर सकते हैं। आगे चलते हैं और भी गुणखंड देखते हैं। तो अगला जो है हमारा गुणा का वो इस प्रकार, अगला जो देखते हैं वो इस प्रकार है। अगला जैसे ले लिया हमने कि 1 2 3 और ए इक्वल टू, और बी इक्वल टू ले लिया 2 3 4, कोमा है, ये सब अलग अलग है। तो ये एक पंक्ति है और स्तंभ कितना है हमारे पास 1 2 3। तो एक पंक्ति में है और 3 स्तंभ में है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 पंक्ति हैं और एक ही स्तंभ है। तो जब इनका गुणा करेंगे ए बी, तो हमने कहा था कि ए कितना बाई कितना का है, तो 3/1, और बी कितना का है, तो 1/3। तो इनका ये सी जो है वो आर के बराबर है, और ये बनेंगे कितने बाई कितने का, तो 3/3 का। मीन्स जब इसका मल्टीपल होगा तो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। तो जो आपको अवयव प्राप्त होंगे वो 2 3 4 4 6 8 6 9 12। तो ये 3/3 का आपको अवयव प्राप्त हो गया। तो आपने कितनी आसानी से अवयव प्राप्त कर लिया। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का, तो अगला सवाल हम लेते हैं कि a इक्वल टू 1 माइनस 2 2 3 और b इक्वल टू है 1 2 3 2 3 1। तो ये कितने बाई कितने का, तो 2 पंक्ति है 3 स्तंभ हैं, ये 2/2 ही है। तो इनका ये मैच कर रहा है सी इक्वल टू आर, और जो आपको प्राप्त होंगे वो 2/3 अवयव, मतलब 2 पंक्ति रहेंगे 3 स्तंभ रहेंगे। तो ए बी जो गुना करेंगे हम, तो 2 पंक्ति, पहला पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, तो 1 गुने 1 और माइनस 2 गुने 2, कोमा, फिर 1 गुने 2 होगा और माइनस 2 गुने 3 होगा। पहला वाले पहले के साथ इस तरह इसके साथ, फिर इस तरह इसके साथ, फिर इस तरह इसके साथ, फिर होगा 1 गुने 3 और फिर माइनस 2 गुने 1। तो अब करेंगे इस वाले के साथ, तो 2 गुने 1 और प्लस 3 गुने 2, फिर 2 गुने 2 और प्लस 3 गुने 3, फिर करेंगे 2 गुने 3 और प्लस 3 गुने 1। तो जो आपको प्राप्त होगा वो 2 माइनस 2 0, 2 में से 6 गया -4, 3 में से 2 गया 1, 2 और 3 6 2 8, 4 और 9 4 13, 3 दूनी के 6 और 3 9। तो ये आपको प्राप्त हो गया 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो इस प्रकार आप किसी भी अवयव के साथ गुणा कर सकते हैं। एक हम और गुणखंड देखते हैं अवयव का। तो हमारे पास जो अगला गुणखंड है वो इस प्रकार है। तो अगला जो गुणखंड है हमारे पास इस प्रकार आपसे पूछ दे कि a इक्वल टू दिया है 3 -1 3 -1 0 2 और b बराबर दिया हुआ है
2 -3 1 0 3 1। तो आपको करना क्या है कि ये कितने बाई क्या, तो 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति हैं 2 स्तंभ है, तो ये तो बराबर है कि C बराबर R, और जो अवयव प्राप्त होगा वो 2/2 मीन्स 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होना चाहिए। तो इस 3 का मल्टीपल इसके साथ करेंगे 3 गुने 2, पहले वाले पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, तो 3 गुने 2 माइनस 1 गुने 1 और प्लस 3 गुने 3, पहला वाला पहला वैल्यू, दूसरा वाला दूसरा वैल्यू, तीसरा वाला तीसरे वैल्यू के साथ, फिर कोमा, इसको हम मिटाता हूँ ये। तो अब जो वैल्यू हमारे पास होगा वो इस प्रकार का रहेगा कि 3 गुने -3 -1 गुने 0 और प्लस 3 गुने 1। उसी प्रकार जो हमारा ये वाला वैल्यू होगा इस वाले वैल्यू के साथ, तो -1 गुने 2 प्लस 0 गुने 1 और प्लस 2 गुने 3, फिर -1 गुने -3 प्लस 0 गुने 0 और प्लस 2 गुने 1। तो आपको पास जो वैल्यू प्राप्त होगा वो इस प्रकार, 3 दूनी के 6 और 9, 6 और 9 15 में से 1 गया 14, माइनस के 9 और प्लस के 3 माइनस के 6, और 3 दूनी के 6 में से 2 गया 4, और प्लस के 3 और प्लस के 2 5। तो ये आपको 2/2 का मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। एक सवाल हम लास्ट देखते हैं 3/3 का गुणनखंड। तो 3/3 का गुणनखंड देखते हैं हम अब, कि हमने a बराबर मान लिया जाए, एक ये ले लिया 2 3 4 3 4 5 4 5 6, और एक b बराबर आव्यूह ले लिया 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। तो ये 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो खुद स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किया, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब इस 2 का पहला वाला पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुना करेंगे, तो ये ऐसे लिखाएगा 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 0 और प्लस 4 गुने 3, एक कॉलम हो गया। फिर 2 गुने 1 -3 गुने 3, सॉरी यहाँ से इसको मिटाता हूँ, 2 गुने 1, ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, तो इसको मिटाऊँ, ये इसे, ये हमारा हो गया 2 गुने -3 प्लस 3 गुने 2 और प्लस 4 गुने 0। अब यहाँ छोटा कर लूँ इस प्रकार। अब हमारे पास 2 गुने 5 प्लस 2 गुने 5 प्लस 3 गुने 4 और प्लस 4 गुने 5, 4 गुने 5। तो अब इसका ये गुणा हो गया। अब हम अगला वाला 3 का गुणा करेंगे, तो 3 गुने 1 प्लस 4 गुने 0 प्लस 5 गुने आप 3 कर दीजिएगा। फिर 3 गुने -3 कीजिएगा, प्लस 4 गुने 2 कीजिएगा, प्लस 5 गुने 0 कीजिएगा। फिर 3 गुने 5 कीजिएगा, फिर 4 गुने 4 कीजिएगा, अब प्लस 5 गुने का कीजिएगा 5। ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस 5 गुने
5 कीजिएगा। तो अब लास्ट वाला जो बचेगा हमारे पास कि 4 गुने 1 प्लस 5 गुने 0 प्लस 6 गुने 3 कोमा, फिर 4 गुने -3 प्लस 5 गुने 2 प्लस 6 गुने 0। अब 4 गुने 5 प्लस 5 गुने 4 और प्लस 6 गुने 5। तो इस प्रकार आपको ये पूरा 9 जो आपका कंपाउंड है एलिमेंट्स है वो पूरा मिल जाएगा। तो अब इसका जोड़ के केवल आपको इसमें लिखना है। तो 4 ते 12 2 कितना हो जाएगा 14, फिर 4 6 4 ये 6 माइनस के 6 ये भी कितना हो जाएगा 0, 10 प्लस 12 22, 12 20 32 और 10 42, फिर 15 3 18, फिर आपको -9 और +8 -1, फिर 15 25 और 16, 15 हो गया और 16 हो गया, 16 15 16 और 15 31 31 और 25 ये हो जाएगा 31 और 25 56 और 18 4 18 और 4 आपको हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 10 माइनस के 12 -2 20 और 20 40 और 30 70। तो आपने देखा कि इस प्रकार आप इस चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं। इसका तरीका 3/3 का क्या, एक बार देख लीजिए कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, प्रत्येक एलिमेंट के साथ पहली पंक्ति तीसरा एलिमेंट, मतलब 2 गुने 5 3 गुने 4 4 गुने 5। फिर उसी प्रकार जब दूसरी पंक्ति जाइएगा तो पहला स्तंभ 3 गुने 1 4 गुने 0 5 गुने 3, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 गुने -3 4 गुने 2 5 गुने 0, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 गुने 5 4 गुने 4 5 गुने 5, फिर पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 गुने 1 5 गुने 0 6 गुने 3, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 गुने -3 5 गुने 2 और 6 गुने 0, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 गुने 5 4 5 गुने 4 6 गुने 5। तो इस प्रकार आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आज का हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने मैट्रिक्स अवयव में जोड़ घटाव गुना तक देखा। कल हम इससे पार्ट 3 देखेंगे, इससे आगे के सवाल भी बनाएंगे। तो इस प्रकार आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है।